स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के दरमियान जो की डिफरेंस है उसको मैं डिस्कस करूंगा, और उसके साथ साथ मैं आप इन दोनों की थोड़ी कंप्रीहेंसिवली एग्जांपल्स को भी डिस्कस करूंगा। तो आप देखेंगे मटेरियल वर्सेस नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल वर्सेस नॉन मटेरियल कल्चर में हमारा जो पहला हम डिस्कस करते हैं मटेरियल कल्चर को। मटेरियल कल्चर कल्चर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड मटेरियल कल्चर, के ऐसा कल्चर जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल हो उसको हम मटेरियल कल्चर कहते हैं। इस फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं और जिसको हम मटेरियल कल्चर कहते हैं। इस जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ये हो गई हमारी बैंक्स हो गई, पार्लियामेंट्स हो गई, मोटरवेज हो गए, बिल्डिंग हो गई, डैम्स हो गए, रेलवे ट्रैक हो गया, और ये इस तरह की बाकी चीज़ें होगी। अब मैं स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा पढ़ लेता हूँ कि टूल्स हो गए, फर्नीचर, एग्जांपल में टूल्स, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, डैम, रोड्स एंड बिल्डिंग, ये जो है हमारे मटेरियल कल्चर की एग्जांपल हैं क्योंकि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं। तो मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड मटेरियल कल्चर। तो उसके ये टूल्स, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, डैम्स, रोड एंड बिल्डिंग्स जो है ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद इट इज कंसर्न्ड विद एक्सटर्नल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। इसका जो मटेरियल कल्चर जो कंसर्न्ड है वो एक्सटर्नल मटेरियल के साथ है, यानी बैरूनी मटेरियल वो जो फिजिकली जिनकी एग्जिस्टेंस हो, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्ड शेप में हैं, उनको जाहिर करता है, वो जो है मटेरियल कल्चर होते हैं। इट इज कंसर्न विद एक्सटर्नल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स लाइक प्रिंटिंग प्रेस हो गया, लोकोमोटिव हो गई, टेलीफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, मशीन गन वगैरह वगैरह वगैरह, ये भी मटेरियल कल्चर की एग्जांपल है। अब उसके बाद मैं देखता हूँ कि इट इंक्लूड्स बैंक्स, पार्लियामेंट, करेंसी, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑर्फेनेज होम। तो ये सारी जो है मटेरियल कल्चर में आती हैं क्योंकि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको छुआ जा सकता है, और ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं बेसिकली कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर आप घरों की छतें देख लें तो आमतौर पर घर की जो छत है वो सीधी होती है बाहर से देखने से। अगर आप यूरोप और अमेरिका में चले जाएं तो वहाँ घरों की छत कुछ इस तरह की होती है। वो बेसिकली वो कल्चर को शो कर रही होती है, उसके कल्चर को। तो जो कल्चर होता है वो उसको मटेरियल कल्चर कहते हैं, जो घर की छत को शो करता है। उसके बाद आगे है जी नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर जो है थॉट्स एंड आइडियाज दैट मेक्स अप कल्चर is called non-material culture. It does not have any concern with physical objects or items like banks, parliament, machinery, railway track, building, hospitals, homes, orphanage home. इनके साथ किसी से कंसर्न नहीं होता। ये होता है बस थॉट्स और आपकी थॉट्स और आपके आइडियाज, जो कि दैट मेक्स अप ए कल्चर इज कॉल्ड नॉन मटेरियल कल्चर। मैं इसको पढ़ देता हूँ। थॉट्स एंड आइडियाज दैट मेक्स अप नॉन मटेरियल कल्चर इज कॉल्ड नॉन मटेरियल कल्चर। दैट मेक्स अप कल्चर इज कॉल्ड नॉन मटेरियल कल्चर। It does not include any physical objects. It is something intrinsically value, कि आपकी जो थॉट्स हैं या आइडियाज हैं वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, वो तो इंट्रिंसिकली वैल्यू है आपके अंदर, जो दिमाग के अंदर जो आप चाहते हैं कि ये कल्चर इस तरह होना चाहिए, तो वो है नॉन मटेरियल कल्चर। इसको हम इट इज समथिंग लाइक इंट्रिंसिकली वैल्यू। तो इट इंक्लूड्स वर्ड्स, ये किन पर मुश्तमिल होता है? वर्ड्स द पीपल स्पीक, लैंग्वेज द पीपल स्पीक, बिलीव द पीपल होल्ड, habit the people follow, outlook you have, the way of acting, हमने किसी भी सिचुएशन के अंदर एक्ट कैसे किया है, द वे ऑफ फीलिंग, द वे ऑफ थिंकिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये था हमारा नॉन मटेरियल कल्चर। तो आज के इस लेक्चर में आपने मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर को कंप्रीहेंसिवली समझा। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।